बच्चों नमस्कार। जैसा कि परीक्षाओं का वक्त बिल्कुल दिन प्रतिदिन पास आने वाला है, तो हिंदी में जो भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उनको एक एक करके आपका रिवीजन और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो कराए जाएंगे। तो सूरदास जी का पहला जो इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, ये ऑफलाइन आपको पढ़ाया गया है और इसका रिवीजन आपको अच्छे से करना है। ओके, तो लिखा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। सबसे पहले आप ये समझें कि इसमें सूरदास जी निराकार ब्रह्म के बारे में बात करना चाहते हैं। निराकार ब्रह्म कौन है? जो कहते हैं कि जो बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के देखता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है। ठीक है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि उसकी स्थिति को कोई जान नहीं सकता है, अविगत है, जिसे जाना नहीं जा सकता। तो अविगति गति कछु कहत न आवे, यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति को कोई नहीं जान सकता है और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उदाहरण देते हैं सूरदास जी कि ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि निराकार ब्रह्म की स्थिति वैसे ही होती है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति अगर मीठा फल खा भी ले तो उसके स्वाद को बखान सकता है क्या? नहीं। उसका स्वाद जान तो सकता है अपने हृदय में, अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही जान सकता है, लेकिन उसको बाहर नहीं जता सकता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म होता है कि आगे कहते हैं कि परम स्वाद, यद्यप बहुत आनंद देता है। ठीक है, स्वाद मीन्स होता है आनंद, रस। ठीक है, परम स्वाद सब ही, सबके लिए, जो उसको प्राप्त कर लेता है, जो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसके लिए बहुत ही आनंद देने वाला होता है। और निरंतर मीन्स लगातार। ओके, अमित तोष उपजावे, और उसे अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। ठीक है, जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसको लगातार आनंद मिलता है तथा उसे बहुत संतोष भी मिलता है, संतोष भी प्राप्त होता है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं वो इतना कठिन है कि मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी यानी मन से, और वाणी से कहने का मतलब इंद्रियों से जिसे जाना नहीं जा सकता, न उसे आप देख सकते हैं। अगोचर मीन्स जो दृष्टिगत नहीं है, और अगम मीन्स जो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, अगम जो मन से और वाणी से बहुत ही कठिन है तथा जो दिखाई नहीं देता है, जिसे हम नेत्रों से देख नहीं सकते, कि सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है जो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसको वही जान सकता है जो प्राप्त कर लेता है। और आगे कहते हैं कि रूप रेखे गुण जाति जुगति विन, जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई जात नहीं है, और जिसको पाने की युक्ति नहीं है। ठीक है, निरालंब कित ध्यावे, ऐसे निराधार ईश्वर को, ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं है, किस प्रकार से पूजा किया जाए, किस प्रकार से उपासना किया जाए। ठीक है, यानी जिसकी कोई जाति युक्त नहीं है, रूपरेखा नहीं है, और जिसको पाने की कोई युक्ति नहीं है, उसे किस प्रकार से पूजा किया जाए। ठीक है,
तो सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण पद गम। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे हर प्रकार से बहुत ही कठिन लगता है, ठीक है। सब विधि हर प्रकार से, अगम यानी कठिन लगता है, विचार है मुझे हर प्रकार से दुर्गम लगता है, कठिन लगता है, इसलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूं और सगुण ब्रह्म की उपासना में अपने निवेदन के पद गाया करता हूं, ठीक है। तो ये तो इसकी व्याख्या हुई है और इससे संबंधित जैसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अब पहला प्रश्न जैसे अगम और अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो अगम का अर्थ हुआ दुर्लभ, ठीक है, और अगोचर का अर्थ हुआ जो दृष्टिगत नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, समझे ना। दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, कौन सा रस है, भक्ति रस, ठीक है, और शांत रस है, समझे ना। तीसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश बच्चों एग्जाम में पूरे पद में से कोई भी आ सकता है। अगर आपने व्याख्या को अच्छे से पढ़ा है तो चाहे जहां से आए आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको सूरदास जी के किसी भी पद में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरीके से आपको जो भी हाई स्कूल इंटर के हिंदी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।